Sentence improvement 15. My new office is in a first floor of the new office complex. Options are on the first floor, over the first floor और at above floor. तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम फ्लोर की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑन का, ऑन प्लस फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, ठीक है ना, इस टाइप से थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ऐसे। और जब हम इन का यूज़ करते हैं तो हम बेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इन द बेसमेंट, तो देयर इज़ ए जिम इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग। और ऐट का यूज़ हम स्पेसिफिक प्लेस और एड्रेस के लिए करते हैं, यानी कि जिसको स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, प्लेस या फिर एड्रेस को। ही इज़ एट होम राइट नाउ, यानी कि वो अभी घर में है, तो यानी कि स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई वो अभी घर में है, तो उसको स्पेसिफिक कर रहा है वो। और वी मेट एट द रेस्टोरेंट नियर द मॉल, हम कहाँ पर मिले थे, एक रेस्टोरेंट में मिले थे जो मॉल के पास था। हम कहाँ मिले थे, एट द रेस्टोरेंट में, यानी कि वो स्पेसिफिक कर रहा है भाई हमारा मिलना कहाँ हुआ था, हमारा मिलना रेस्टोरेंट में हुआ था। तो हम किसी प्लेस को या एड्रेस को जब स्पेसिफिक बनाते हैं तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। बेसमेंट की बात होती है तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं, और फ्लोर की बात होती है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया हुआ है फ्लोर, ठीक है ना। तो माई न्यू ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ओवर यहाँ यूज़ नहीं होगा और एट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। और फ्लोर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ नहीं करते हैं। तो माई न्यू ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है ओवर का यूज़ हम टू शो समथिंग इज़ अबोव बट नॉट टचड, यानी कि ओवर का यूज़ हम तब करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए जो किसी चीज़ के ऊपर होती है लेकिन वो टच में नहीं होती है। जैसे कि देयर इज़ ए फ़ैन ओवर द टेबल, यानी कि फ़ैन के ऊपर टेबल के ऊपर फ़ैन है, तो जैसे कि ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, नीचे टेबल है लेकिन टच में नहीं है, ठीक है ना, तो तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। ओवर का यूज़ हम टू डिस्क्राइब मूवमेंट अक्रॉस, यानी कि मूवमेंट अक्रॉस के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी जंपेड ओवर द पडल, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, यानी कि पडल को उसने पार किया। पडल यानी कि ज़मीन पर कोई जैसे कि पानी इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा वहाँ पर गड्ढा बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, या हम कह सकते हैं छोटा नाला बोल सकते हैं, छोटी नाली बोल सकते हैं। तो यानी कि उसने नाली को क्रॉस कर लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्रॉस कर गई, यानी कि नाली के उस पार चली गई, वो पडल के उस पार चली गई। तो उस रेफरेंस से हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी रन ओवर द ब्रिज, जैसे कि वो ब्रिज के उस पार चली गई, यानी कि वो रन यानी कि ब्रिज के एक छोर से वो दूसरे छोर पर गई। तो उस रेफरेंस में, उस सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। पडल को पार किया, नाली को पार किया, उस सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। पुल के एक छोर से दूसरे छोर पर गई, उस सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। फिर ओवर का यूज़ हम टू डिस्क्राइब लोकेशन विद ए ब्रॉड एरिया और डायरेक्शन, ओवर का यूज़ हम लोकेशन को बताने के लिए करते हैं जो कि ब्रॉड एरिया है, यानी कि बड़े एरिया की लोकेशन है, या डायरेक्शन को बताने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही लिव्स ओवर देयर, यानी कि वो वहाँ पर रहता है, ओवर देयर वो वहाँ पर रहता है। तो यानी कि ओवर यहाँ पर पॉइंट्स टू ए जनरल डायरेक्शन, यानी कि वो डायरेक्शन को भी बता रहे भाई वो वहाँ पर रहता है, ठीक है ना। हम कहें भाई इशारा करके ही लिव्स ओवर देयर, यानी कि हम बोलें कि वो उस गली में रहता है, तो यानी कि वो डायरेक्शन दे रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ओवर का यूज़ हम डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, और ओवर का यूज़ हम एक बड़े एरिया में, एक ब्रॉड एरिया में किसी चीज़ को बताने के लिए भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो ओवर यहाँ पर पॉइंट्स टू ए जनरल डायरेक्शन नॉट ए स्पेसिफिक एड्रेस, यानी कि वो वहाँ पर एक स्पेसिफिक एड्रेस को नहीं बताता है, वो एक ब्रॉड एरिया को बताता है। हाँ भाई वो वहाँ पर रहता है, हाँ भाई उसकी दुकान वहाँ पर है, यानी कि एड्रेस नहीं बता रहा है, स्पेसिफिक नहीं बता रहा है, हाँ भाई वहाँ पर है, उस एरिया में उसकी दुकान है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वी मूव ओवर टू द नेक्स्ट टाउन। अब यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑफन नियर बाय और विद इन रीच। ओवर जो है डायरेक्शन को बताता है विद इन ए वाइड एरिया में, ठीक है, बड़े एरिया में भी वो डायरेक्शन को बताता है, और नियर बाय एरिया में या फिर पास के एरिया में भी वो डायरेक्शन को बताता है, क्या, ओवर, ठीक है ना। जैसे कि वी मूव ओवर टू द नेक्स्ट टाउन, यानी कि हम दूसरे टाउन में मूव कर गए, ठीक है, जो पहले वाला टाउन था उससे हम दूसरे टाउन में मूव कर गए, तो यानी कि हम एक टाउन से दूसरे टाउन में चले गए। तो ये डायरेक्शन को भी शो कर रहा है कि भाई वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में वो चले गए, ठीक है ना, वो मूव टूवर्ड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है
कम ओवर टू माई हाउस सम टाइम। अब यहाँ पर देखिए ये ओवर का यूज़ हुआ है वो कैजुअल इनविटेशन के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि टू विजिट समवन के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। कम ओवर टू माई हाउस सम टाइम, कभी कभार मेरे घर आया करो। तो यहाँ पर जो कम ओवर का यूज़ हुआ है वो इन्विटेशन के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद है शी वेंट ओवर टू द टीम, शी वेंट ओवर टू द अदर टीम। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ओवर शोज मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड की मूवमेंट को भी हम ओवर से रेफर करते हैं, ओवर से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि ओवर से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है, शी वेंट ओवर टू द अदर टीम, यानी कि वो दूसरी टीम में चली गई, यानी कि वो एक प्लेस से या एक साइड से वो दूसरी साइड में वो चली गई। ठीक है ना, इस चीज़ को बताने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लोर की बात इसने की थी। ठीक है ना, फ्लोर की बात की थी, तो फ्लोर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ओवर और एट का नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे और राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है।